हेलो माय स्वीटी पाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने पिछले वाले वीडियोस पे इतना सारा व्यूज़ दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपने मुझे इतने स्वीट स्वीट कमेंट्स किए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने पिछला वाला वीडियो जल्दी अपलोड तो नहीं किया था, लेकिन हाँ लंबा ज़रूर बनाने की कोशिश की थी। और ये वीडियो भी मैं उतनी कोशिश करूँगी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वो तो देख ही रहा हूँ मैं कि तुम कितने ज़्यादा सीरियस हो काम को लेके, और इसी कारण से तुमने खाना पीना भी छोड़ दिया लगता है। वो सर, सुबह से मैं बहुत काम कर रहा था ना, इसलिए थोड़ी सी भूख लगी थी। अच्छा, तो अब महाराज को भूख भी लगी थी। अरे हम तो इंसान के पिल्ले ही नहीं है, हमको तो भूख लगती ही नहीं है ना। मुझे और लीसा को, लीसा ने भी तो इतना काम किया है, उसे क्यों नहीं लगी भूख? सॉरी सर, आप भी खा लो फिर। हे मेरे भगवान, मैंने इस इंसान को इतना टॉन्ट मारा, फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको डांट रहा हूँ। हे भगवान, इसलिए तो मुझे तुमसे ज्यादा लीसा पसंद है। सर, दिस इज नॉट फेयर। आपके पास आपकी ऑलरेडी बंदी है, आप मेरी लीसा को मुझसे चुरा नहीं सकते हो। क्या मतलब कि आपको लीसा पसंद है? हाँ माना कि वो ब्यूटीफुल है, लेकिन वो मेरी है। तुम मुझे पागल हो क्यों? सर का कहने का मतलब मैं काम में होनहार हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं। कभी कहीं क्या? सॉरी सर, वो आपने नहीं क्या ऐसे बोला ना, आपने सीधी सीधी क्यों नहीं बोला कि काम में पसंद है करके। मेरे को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी सर, सॉरी। पहली बात तो यूनवो, तुम कुछ पहली बात तो समझते हो नहीं अच्छी तरीके से, और जब समझते हो तो कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हो। मैं तुम्हारा करूँ तो करूँ क्या? लीसा, इसे थोड़ी अपनी जैसी समझ दे दो प्लीज़। आई एम सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी। इस गलती को छोड़िए और हम जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं उस लड़की पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मेरी तो गजब बेइज्जती है यार। लीसा, तुम दोनों में से कोई भी इसका रोना बंद करवा दो, वरना मैं जान से मार डालूंगा। प्लीज इसका कोई रोना बंद करवाओ। हे मिस डॉक्टर, कीप क्वाइट। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो खुद के मुंह पे का तेल हटाओ। मिस्टर मीन, आपको तो मैंने बोल भी दिया था कि मैं ये बात किसी को बताऊंगी भी नहीं, फिर भी आपने मुझे यहाँ पे लाके क्यों रखा है? तुम्हारे साथ बात करनी इसलिए लाया हूँ ना। मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी थी, इस बारे में जिमिन को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ऊपर कैबिन में भी, और अभी भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जिमिन मैम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप प्लस मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, यून और लीसा खोल दो उसे और जाने दो उसे अपने घर पे। बट सर, हमने इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है। हाँ सर, प्लीज इसे मत छोड़िए ना। लीसा, जैसे तुमने पकड़ा था वैसे ही उसे जाने भी दो ना, प्लीज जाने दो उसे। थैंक यू सो मच सर, मैं कभी भी जिमिन मैम को इस बारे में नहीं बताऊंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मिस डॉक्टर, एक मिनट रुकिए, अपना गिफ्ट तो लेके जाइए। क्या सर? मुझे पता था कि तुम यहाँ से जाने के बाद जिमिन को सारी सच्चाई बता देते, इसलिए मैंने तुम्हारा गेम यही खत्म कर दिया।
लिसा, मैंने आज तक कभी भी सर को इतनी साइको लुक में कभी भी नहीं देखा। तुमने क्या, मैंने भी आज तक सर को कभी ऐसे नहीं देखा। लिसा, कुछ भी हो, लेकिन मुझे सर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है इस टाइम। तुम्हारा छोड़ो मुझे तो सर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लिसा, तुम दोनों के ऊपर एक और जिम्मेदारी है। अब इस डॉक्टर की लाश को ऐसी जगह पे ठिकाने लगाना जहाँ से इसकी लाश कभी भी किसी को मिल ना पाए। ये सर, हम अच्छी तरीके से आपका काम कर देंगे, लेकिन आपके शर्ट के ऊपर खून लगा हुआ है सर। जाने दो, वैसे भी मॉम से कहकर मैं इसे धुलवा दूंगा और इसका ये स्टेन भी निकल जाएगा। सब कुछ रेडी तो हो चुका है डिनर का, लेकिन अगर कुछ बाकी रह गया तो जाने दो। वैसे भी एक दिन कुछ ज्यादा नहीं खाया तो क्या हो जाएगा। भाब्स, I'm home। आपको कैसा लग रहा है? मैं ऑफिस से वापस आ चुकी हूँ। देखो मेरे फर्स्ट डे पे मैंने क्या क्या किया। फिर जो हमारी जिमिन होती है वो सारी की सारी बातें जो ते को होती है सारी की सारी बातें बता देती है, और वो दोनों खूब हंसते बहुत मस्ती करते हैं। भाब्स, आपकी गली पे लगता है मच्छरों की फौज ने हमला किया है। इतना सारे रेड मास्क, लगता है मच्छर ने बहुत बुरी तरीके से काटा है। जी भी ना, उसकी तरफ ध्यान मत दो। तुम क्या ऊपर जाओ, फ्रेश हो के आओ। ओके बाबू, मैं नीचे ऊपर जा रही हूँ, फ्रेश होके नीचे आके डिनर करूंगी, ठीक है? मैं बस 10-15 मिनट में आती हूँ। हे भगवान, तूने बचा लिया, वरना जिमिन बहुत सारे सवाल पूछ के मेरा दिमाग खराब कर देती। भैया, आपके कमरे में लगता है बहुत ही मच्छर है। तुझे किसने कहा हमारे कमरे में मच्छर आते करके? हमारे कमरे में एक भी मच्छर नहीं आता। लगता है तेरे ही कमरे में मच्छर आता है, इसलिए शिकायत करी तुमसे। नहीं भाई, मेरे कमरे में एक भी मच्छर नहीं आता। अब भाभी के गले पे देखो ना कितने सारे मच्छरों ने काटा है, इसलिए नहीं क्या आप एक मच्छरदानी खरीद लो। जंको, जिमिन, इसी के बारे में बात करिए जो कि तुमने मेरे गले पे छोड़ा है। तुम्हें बोला था कि ज्यादा ही किस्मत, तो फिर भी तुमने दे दिया। मैं क्या करूं? जिमिन से हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कब से, फिर भी हाइड नहीं हो रहा है। अभी तुम ही संभालो अपनी बहन को प्लीज, मुझसे हैंडल तो नहीं हो रहा है अब। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं मच्छरदानी लगा दूंगा। मुझे भी अभी पता चला कि मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छर घूम रहे मेरे गैर मौजूदगी में, तो मैं उसको भगा दूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो। अपनी क्या, जो मच्छर तेको काटे उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, अच्छी तरीके से याद से लगा देना मच्छरदानी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपनी भाभू को परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। बेचारी को कितना दर्द हुआ होगा यार। वो सब छोड़ो, याद से मच्छरदानी लगनी चाहिए, ठीक है? वरना आपकी खैर नहीं। जीनू, लगता है यूंगी आ गया है। जल्दी से अपनी एक्टिंग स्टार्ट करो। मैं भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। A few minutes later. मॉम, आई एम होम। जल्दी से मेरे लिए खाना लगवा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है इस टाइम। हाँ बेटा, रुक, अभी उठ के लाती हूँ। अयो, बहुत दर्द कर रहा है। रुको जीनू, तुम मत उठो, तुम्हारी कमर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं हम दोनों। तुम मत उठो, मैं लाता हूँ। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? मम्मा के कमर में दर्द है? ऐसा क्या हुआ है? आप हॉस्पिटल से आए बोल रहे? आखिरकार मॉम को हुआ क्या है? कोई बताएगा क्या मुझे? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डैड, बताइए ना क्या हुआ है? वो बेटा, तुम्हारी मॉम को रहने दो ना, बेचारे को क्यों तकलीफ दे रहे हो? वैसे भी उसके सर पे बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है।
मॉम, ये आप क्या बोल रही है? आप दोनों के लिए तो मैं इतनी बड़ा ऑफिस चला रहा हूँ क्योंकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और वैसे भी मैं क्या करूँगा इतने सारे पैसों का, अगर आप दोनों ही मुझसे खुश नहीं हो तो। बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे तुझसे उम्मीद है कि तू शादी कर लेगा और एक अपना सुखी परिवार बनाएगा। हम दोनों जाने के बाद तेरा भी कोई सहारा होगा, लेकिन तू हमारी बात सुनता नहीं है और हम सिर्फ तुम्हें परेशान करते रहते हैं। ओके, अगर शादी से हो रहा है ना, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पहले मुझे बताइए कि आपको हुआ क्या है। वो बेटा तुम्हारी अमेरिका वाली चाची है ना, तो उनके बेटे की शादी तय हो गई है। ये बात बताने के लिए उन्होंने यहाँ फ़ोन किया था, तो उन्होंने ये बात जैसे ही जीनू को बताई, उसको चक्कर आ गए और वो ज़मीन पे गिर गई और उसके कमर में मोच आ गई। इस कारण से नहीं क्या वो सुबह से ठीक से चल भी नहीं पा रही है बेचारी। बस मॉम, शादी की ही बात है ना, उसके लड़के से पहले मेरी शादी होगी और लड़की आप लोग पसंद करेंगे। आपकी मर्जी से ही मेरी शादी होगी और इस बार मैं किसी भी लड़की को यहाँ से भगाऊंगा नहीं। आप मेरी जिससे भी शादी करवाएंगे, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। आप बस मेरे लिए लड़की ढूंढिए, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। प्लान सक्सेसफुल हो गया। पार्टी पार्टी करो, पार्टी पार्टी करो, प्लान सक्सेसफुल। चश्मा गिर गया रे। अरे हो गया, अरे हो गया। अरे जीनू रुको रुको, नहीं मैं नहीं रुकूंगी। तो प्लान सक्सेसफुल हो गया, अरे हो गया। जीनू, नाचना बंद करो और ते और जेहोप को फोन लगाओ। हाँ जूनी, मैं अभी की अभी नहीं किया, जेहोप को फोन लगाती हूँ क्योंकि ये ते और जेहोप का मिक्स प्लान था। गाइस, मैं को आपको एक बात बोलनी है कि मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं अभी वीडियोस नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मैं इस टाइम मेरी नानी के घर पे हूँ और यहाँ पे मेरे चैनल के बारे में ना मेरे सिबलिंग्स को पता है, ना मेरे मेंबर्स को, घर के मेंबर्स को ज़्यादा पता नहीं है। तो इस वजह से आई थिंक मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ और ना मुझे ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाने का टाइम मिले, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और मेरे को एक और आपको न्यूज़ दिखानी है, तो वो आप आगे देखिए। और मेरा स्वीटीज, मुझे आपको एक और बात बतानी है कि बहुत बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे व्यूज़, इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपने एक हफ्ते के अंदर दिए, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। लॉट ऑफ प्यार आपको देना चाहती हूँ मैं। लेकिन हाँ, एक बात झूठ नहीं है कि मैं अपने नानी के घर पे हूँ और मुझे कम ही प्राइवेसी मिलती है, तो मुझे वीडियो अपलोड अगर करने में देर हो जाए तो सॉरी।